भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में किया जाएगा ड्रोन्स का प्रदर्शन। गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। पहली बार किसी हिंदी लेखिका को मिला है साहित्य का ऑस्कर। इस उपन्यास को डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज 27 मई 1964 में हुआ था निधन। बच्चों के बेहद लोकप्रिय थे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए कांग्रेस कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। आगामी 10 जून को होना है राज्यसभा चुनाव। आईएएस संजीव खरवार को स्टेडियम में कुत्ता घुमाना महंगा पड़ गया। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाया तो दिल्ली से लद्दाख हुआ ट्रांसफर। पत्नी आईएएस रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश में हुआ ट्रांसफर। उधर अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेताओं के साथ बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में होगी बैठक। अनुसूचित वर्ग के केंद्रीय मंत्री और सांसद होंगे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री पीटर सिजाटो से विदेश मंत्री एस जयशंकर की दिल्ली में होगी मुलाकात। भारतीय नेवी ने एक गाइडेड मिसाइल एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट ने अपने SAM सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। 27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान कुछ स्वास्थ्य संस्थानों की रखेंगे आधारशिला। एक सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा। अपने आवास नगला तराई से सर्किट हाउस हेलीपैड चंपावत जाएंगे मुख्यमंत्री। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी होंगे मौजूद। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। आज शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा। लगातार बढ़ रही मुख्तार अंसारी और परिवार की मुश्किल। मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। दोहरे हत्याकांड और फर्जी असला लाइसेंस मामले में पेशी। जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से ज्यादा मामलों में आजम खान के बेटे समेत करीबियों पर आज सुनवाई। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही है सुनवाई। नोएडा के निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पजेर की ओर से दाखिल अपीलों पर आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनोज मिश्र और जज समीर जैन की खंडपीठ कर रही है सुनवाई। पत्रकार कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के 4 साल बाद आज से शुरू होगी सुनवाई। लंकेश की 2 बाइक सवारों ने बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा का आज हो सकता है ऐलान। 26 मई को अदालत ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें। 1993 से 2006 के बीच आय से अधिक 6.9 करोड़ की संपत्ति की अर्जित का मामला। सोवरेदोनेत्स्क के पास 120 मिलीमीटर मोर्टार के साथ आग लगाने की कोशिश करने वाले रूसी कब्जादारों को नष्ट किया गया है। दक्षिणी मैक्सिको के ओक्साका राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई, जिसका केंद्र 12 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। कैलिफोर्निया के टेम्पा सिटी में एक इमारत ढहने का मामला सामने आया, जिसमें फंसे 6 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में टोर्नेडो बवंडर का कहर देखने को मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मचने के साथ ही हजारों घरों की बिजली चोरी हो गई। मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति की पेंशनधारियों से मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने पेंशनधारियों को मदद का आश्वासन दिया। पेंशनधारियों के घोटाले में इगोर डोडन पर भ्रष्टाचार और राजद्रोह का संदेह है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की की फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन से मुलाकात हुई है। इस दौरान जेलेंस्की ने मदद के लिए आभार जताया है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के सैन्य उपकरण को नष्ट कर दिया। तस्वीरें बर्बादी को बयां कर रही हैं।
रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें मारियोपोल की है, जहां बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का शहबाज सरकार को अल्टीमेटम, 6 दिन में चुनाव का ऐलान करे पाक सरकार। श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे से सीआईडी ने की पूछताछ। हिंसा को लेकर 3 घंटे तक बयान किए दर्ज। रूस ने 2 मिसाइलों की लॉन्चिंग का वीडियो शेयर किया है। रूस का दावा, इन्हीं मिसाइलों से किया था यूक्रेन पर हमला। रूस ने जारी की मिसाइल लॉन्च की तस्वीर। रूस के राष्ट्रपति का बयान, कहा प्रतिबंधों से रूस को नुकसान पहुंचाने वाले खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस के हमले के बाद 80,000 यूक्रेनी नागरिकों ने जापोरिज्जिया में शरण ली है। मारियोपोल से पहुंचे करीब 6,000 लोग। 2 रूसी सैनिकों का यूक्रेन के कोटलवा में हुई पेशी। करीब 12 साल तक की हो सकती है सजा। अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में मारे गए छात्रों और 2 शिक्षकों को आज श्रद्धांजलि दी गई। अंधाधुंध गोलीबारी में 23 की जानें गई थी। भूकंप के झटकों से दहला पेरू। रिक्टर स्केल पर 7.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। पेरू से 13 किलोमीटर दूर रहा भूकंप का केंद्र। जॉर्जिया में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति की अपील, यूक्रेन को लेकर एकजुट होने को कहा। ब्रिटेन की अदालत में अभिनेता केविन स्पेसी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप हुआ तय। 2003 से 15 तक कई शिकायतों पर हुई थी सुनवाई। पाकिस्तान में आज से 30 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दामों में भी की गई 30 रुपए की बढ़ोतरी। श्रीलंका को और कर्ज देने की बात को विश्व बैंक ने बताया फर्जी। विश्व बैंक का बयान, श्रीलंका को नहीं दिया जाएगा और ज्यादा कर्ज। भारत सरकार ने वापस लिया बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने का फैसला। खरीदार नहीं मिलने की वजह से लिया गया फैसला। सोने के दामों में लगातार गिरावट जारी। सोने के दाम में करीब 241 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं और चीनी के बाद अब चावल का निर्यात बंद करने की तैयारी। चावल के एक्सपोर्ट पर जल्द बैन लगा सकती है केंद्र सरकार। रिटर्न देने के मामले में एशिया के नंबर 1 बनी अडानी की कंपनी। आईपीओ में अडानी बिल्मर ने दिए सबसे ज्यादा रिटर्न। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मूडीज ने घटाया आर्थिक विकास दर का अनुमान। 2022 में 8.8% रह सकती है देश का जीडीपी। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख की सैलरी में 88% का इजाफा। 42 करोड़ से बढ़कर 79.75 करोड़ रुपए हुई सलील पारेख की सालाना इनकम। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर में आज आमने सामने होंगी राजस्थान और बेंगलोर की टीम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में फाइनल के टिकट के लिए जान फूकेगी राजस्थान और बेंगलोर की टीम। विजेता टीम का 29 मई को गुजरात से होगा आमना सामना। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बाहर होने पर पहली बार बोले गौतम गंभीर, कहा हम मजबूत वापसी करेंगे। महिला टी20 चैलेंज के तीसरे मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स ने वेलोसिटी को 16 रन से मात दी। 191 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 174 रन ही बना सकी है वेलोसिटी। जीत के बावजूद महिला टी20 चैलेंज टूर्नामेंट से बाहर हुई ट्रेल ब्लेजर्स। नेट रन रेट के आधार पर हुआ फैसला। 28 मई को सुपर नोवास और वेलोसिटी में फाइनल। आयरलैंड दौरे के लिए कप्तान बन सकते हैं हार्दिक पांड्या। आईपीएल में हार्दिक की कप्तानी से प्रभावित होकर चयन समिति दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। 2022 हॉकी एशिया कप के सुपर 4 राउंड में पहुंचा भारत। आखिरी लीग मैच में मेजबान इंडोनेशिया को 16-0 से हराया।